क्या है आपके भी घरों में फटी पुरानी चटाई है और उसे आप फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं? तो उसे फेंकने से पहले ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। इतना कमाल का आइडिया मैं बताने वाली हूँ कि आप देख कर के चौंक जाएँगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है यहाँ पे चटाई और बोरा। तो यहाँ पे हमारे पास बोरे थे तो हमने यहाँ पे बोरे का भी यूज़ कर लिए हैं। और यहाँ पे फटी पुरानी हमारी चटाई थी तो हमने उसको इस तरीके से सभी पीसेस को कट करके और तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कटिंग किए हुए हैं। तो इसे सबसे पहले तो हम माप लेंगे। तो इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 10 इंच ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 पीस हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिलहाल 2 पीस हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसी के माप का हमें बोरा ले लेना है और बोरे को हमें इस तरीके से ऊपर रख देना है चटाई को। तो यहाँ पे बोरा जो है हम 1 इंच जो है ना थोड़े-से बड़ा ही ले लिए हैं, कभी-कभी सिलाई करते वक़्त भी चले जाते हैं। तो आप अगर एक्स्ट्रा होगा बोरा तो आप कटिंग कर लीजिएगा और इसके ऊपर से हमें बोरा रख लेना है और इसको हमें सिलाई कर लेना है पहले बोरे को। और उसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े के ऊपर चटाई को सिला हुआ इस तरीके से हमें रख देना है और रखने के बाद में इसे हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए हमें इसी माप का हमें इस तरीके से कपड़ा लेना है और दोनों साइड से हमें 1-1 इंच ज़्यादा लेना है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमें इसे पूरे चारों तरफ से हमें सिलाई कर के तैयार कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पीस लेना है इसका। तो हम यहाँ पे 2 पीस आपको कट करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे दूसरे पीस में हमें बोरा नहीं लगाना है, सिर्फ़ कपड़ा लगाना है। तो ये पीस हम बना रहे हैं तो ऊपर वाले भाग रहेंगे और जो हमने बोरा लगा कर के बनाए थे तो वो नीचे रहेंगे, क्योंकि वो कड़क होते हैं तो उसे हमें नीचे रखना है और इसे भी हम फ़ोल्ड करके साइड-साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ़ोल्ड करते हुए हमने दोनों पीस को इस तरीके से मतलब सिलाई कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो पीस है काफ़ी कड़क है, तो इसे हमें कड़क ही थोड़ी-सी रखनी है ताकि हम कोई भी अपनी मेकअप के सामान रखें ना, तो ये मतलब लूज़ नहीं होने चाहिए, तो ये कड़क ही होने चाहिए। तो अब इसे हमें रख देते हैं साइड में और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए चटाई को हमें इस तरीके से लंबे कट कर लिए हैं। तो इसकी हम लंबाई माप लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है लंबाई इसकी हो रही है करीब 35 इंच के बराबर, यहाँ पे हमने लंबाई ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 35 इंच है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो में ज़रूर से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 35 इंच हमने ले लिए हैं और इसी के साथ में हमें ले लेना है यहाँ पे बोरा। तो देखिए ये साइड-साइड के हम बना रहे हैं, तो ये ना थोड़ी-सी कड़क होना मतलब ज़रूरी है। तो इसे आप कड़क ही बनाइएगा। तो एक साइड से हम बोरा रखेंगे और यहाँ पे हमें एक साइड से कपड़ा रखना है, यानी कि दोनों साइड से हम कपड़ा लगाएँगे इस तरीके से पलटते हुए, दोनों साइड से कपड़ा लगा कर के और इसको हमें सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे जो है कपड़ा जब भी लीजिएगा तो 1-1 इंच जो है एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, ताकि कपड़ा जो है हम मोड़ के सिलाई कर लें। तो यहाँ पे इसे भी हम सिलाई करके उसी तरीके से तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हमने ले लिए हैं एक और चटाई। तो इसकी मतलब चौड़ाई है 3 इंच और यहाँ पे हमने ले लिए हैं इसकी लंबाई जो है 16 इंच है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लंबाई 16 इंच है। तो यहाँ पे इस चटाई के ऊपर भी हमें करना क्या है, यहाँ पे एक बोरा ले लेना है। तो हम सभी पहले से ही कट करके रखे हुए हैं। तो हमें करना क्या है, इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है चटाई को और फिर इसके ऊपर से हमें इस तरीके से बोरे को रख देना है और रखने के बाद में इसके ऊपर हमें कपड़ा रख देना है और कपड़ा रखने के बाद में हमें इसे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से सिलाई कर के तैयार कर ली है, यानी कि हमारी सभी पीसेज जो है इस तरीके से जितने भी पीस थे हमने सिलाई कर के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर के हम कपड़े से यूज़ किए हैं, तो आपके पास में जो भी कपड़े हैं ना तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कपड़े जो थे हमारे नायटी के कपड़े थे, यानी पुराने ही कपड़े का हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, कोई नया कपड़ा नहीं यूज़ किए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे लंबे वाले जो पीस थे तो उसे हमें ले लेना है और लेने के बाद में हमें यहाँ पे एक चैन भी ले लेना है, सेम इसी के माप का हमें चैन लेना है। तो यहाँ पे चैन को करना क्या है, सीधे हमें सिलाई कर लेना है इस तरीके से और चैन को जब भी सिलाई करिएगा तो उल्टी रखिएगा। उल्टे रखने के बाद में ही हमें इसे सिलाई करना है और इसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे चैन को भी हम लगा लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा लग कर के तैयार हो गया है। और जो हम इसको सिलाई की थी 16 इंच वाला, तो इसे हमें करना क्या है, 16 इंच और यहाँ पे 3 इंच हमने लिए थे, तो इसे भी हमें इसी में अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें रखना है पहले उल्टे इस तरीके से इसके ऊपर और ताकि सिलाई करें ना तो इसे हम पलटे तो ये सीधे हो जाना चाहिए।
तो यहाँ पे इसी तरह से इसी की हम तो यहाँ पे जो है हमने सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक पीस लेना है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 इंच है और इसकी लंबाई जो है इस तरीके से 14 इंच है। तो इसे हम पहले भी मापे हुए थे, फिर से हम यहाँ पे माप दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, जो हमने लंबे वाले पीस लिए थे चैन वाले, तो जिस तरफ से हम चैन लगाए हैं ना पहले उसे अटैच करेंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको पिन अप कर लेना है ताकि इधर-उधर जो है खिसके नहीं सिलाई करते वक़्त, ये अच्छे से सिल जाए। तो यहाँ पे कॉर्नर-कॉर्नर पे जितने भी हैं हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चैन को ना आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिलाई करिएगा, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि चैन को ना हमें उल्टी साइड में इस तरह से रखना है और चैन जो है ना मतलब अंदर की तरफ होना चाहिए। तो आप वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो बस इसी तरीके से हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे जो है हम चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल पिन अप करके तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे हमें सिल लेना है, तो यहाँ पे देखिए हम सील करके चारों तरफ से तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना ये थोड़े-से ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा इस तरीके से लिए थे। कभी-कभी क्या होता है कि सिलाई करते वक़्त जो ना सिलाई में भी चले जाते हैं कपड़े, वो कपड़े जो है खींच लेते हैं सिलाई करते वक़्त। तो आप जब भी सिलाई मतलब यहाँ पे लीजिएगा ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो इसे हमें कट करके निकाल देना है और इसे हमें इस तरीके से जोड़ करके यानी कि सिलाई कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और इसे सिलाई करने के बाद में सबसे पहले तो ये जो कड़क वाला भाग था नीचे वाला, तो इसे हमें इस तरीके से करते हुए जैसे कि हम नीचे वाले सिले थे ना सेम इसी तरीके से हमें इसे भी सिलाई कर लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही अच्छे से सिलाई करके तैयार कर लिए हैं, चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं। तो अब इसी चैन को हमें करना क्या है, इस तरीके से खोल लेना है और खोलने के बाद में इसे हमें सीधा कर लेना है क्योंकि ये उल्टी साइड है, तो अभी हमें इसे सीधा करना है। तो अच्छे से इसे हमें सीधा कर लेंगे, कॉर्नर निकालते हुए हमें इसको सीधा करना है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से सीधा कर रहे हैं। ये काफ़ी कड़क है तो थोड़ी-सी सीधा करने में टाइम लगता है। इस तरीके से कॉर्नर निकालते हुए हमें इसको सीधा करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सीधा करके तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कम मेहनत में, कम खर्च में हमारा बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बन कर के तैयार हो गया है। और इसकी चैन भी हम इस तरह से लगा के दिखा रहे हैं आपको कि ये कितना कड़क बन कर के तैयार हुआ है। तो कड़क रहता है ना तो क्या होता है कि ये मतलब कोई भी सामान हम इसमें रखते हैं ना तो ये लूज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे से मतलब सभी चीज़ें हमारी सेफ रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से कितने अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है ना। और इसे कोई देखेगा तो कहेगा भी नहीं कि हमने चटाई से बना कर के तैयार किए हैं। इतनी अच्छी सी ऑर्गेनाइज़र ये बन कर के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसमें ना हम आपको मेकअप के अपने सामान भी रख कर के दिखा रही हूँ कि आपको कैसे रखना है। तो उससे पहले हमें इसमें बीच में जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए यहाँ पे 2 पीस हम इस तरीके से बना कर के पहले से रखे हुए थे। तो ये क्या है कि आपको जोड़ना कैसे है आपको बता रही हूँ। फिलहाल इसे हम जोड़ेंगे नहीं पर आपको आइडिया दे रही हूँ। इसे है ना आप इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर लीजिएगा। तो ये दोनों पीस जो है इस तरीके से बीच-बीच में सिलाई कर लीजिएगा ना तो आपको सामान रखने में ईज़ी हो जाएगा। तो ये देखिए हम बनाए थे इसी के लिए पर ये काफ़ी हमें लूज़ रख रहा था इस तरीके से। तो आप जब भी लगाना होगा ना तो इसको ना कड़क इस तरह से थोड़ा-सा बना लीजिएगा उसके बाद में आप लगाइएगा इसे। इस तरह क्या होता है सामान हमारे इधर-उधर नहीं होते हैं। तो फिलहाल हम इसे नहीं लगाएँगे इसी तरीके से छोड़ने वाली हूँ। वो मैं आपको दिखाने के लिए मतलब बनाई थी कि आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें करना क्या है, इसी तरीके से अपने सामान को इस तरीके से रख देना है। तो देखिए यहाँ पे अपने सामान के मेकअप भी रख सकते हैं, अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं मेकअप के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेकअप के सामान है तो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। फिलहाल मेरे पास तो बहुत सारे हैं, पर जितना हो सके मैं यहाँ पे रख कर के इस तरह से दिखा रही हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र है काफ़ी बड़ी साइज़ की बन कर के तैयार हुई है और ये काफ़ी कड़क है तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को आप चाहे तो सफ़र में जा रहे हैं कहीं, तो आप इसे लेकर के जा सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें सामान आपके टूटेंगे भी नहीं, फूटेंगे भी नहीं, तो आप इसे आराम से लेके जा सकते हैं। और इसे कोई देखेगा तो पहचान भी नहीं पाएगा कि हमने घर पे बनाए हैं। ये लग ही रहा है बिल्कुल मार्केट जैसा बन कर के तैयार हुआ है
और ज़ीरो कॉस्ट में एकदम से बन कर के तैयार हुआ है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने चटाई से बना कर के तैयार किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हमारे मेकअप के सामान आ गए। इसमें और भी ज़्यादा आ सकते हैं सामान। फिलहाल मैं आपको इतना ही रख कर के दिखा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं पूरा नहीं रख के दिखा पा रही हूँ इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से चैन को बंद कर लेना है और यहाँ पे देखिए चैन को बंद करने के बाद में ये मतलब लग ही नहीं रहा है कि घर पे हम बना के तैयार किए हैं। तो आप भी ज़ीरो कॉस्ट में या फिर चटाई आपके घर में पड़ी हुई है तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया एकदम से। ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से ही बन के तैयार हुआ है ये, तो आप प्लीज़ से मुझे बता दीजिएगा कि ये कैसा बन कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से अपने चैन को भी इस तरह से खोल सकते हैं। जब भी कोई मतलब यूज़ करना है तो आप इस तरीके से सामान लेकर के यूज़ कर सकते हैं।